जितने भी सुपर हीरो हैं उनमें स्पॉन सबसे ताकतवर माना जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसे देखकर जल उठे। ये दानव सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि इसके पास हैरान कर देने वाली रक्षात्मक ताकत भी है। ये अपने मालिक की हर इच्छा मानता है और पल भर में अभेद्य लोहे के किले का रूप ले लेता है, जो सामने आने वाले हर हमले को रोक देता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी माहौल में खुद को पूरी तरह मिला सकता है और पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई पीछे से इसके किसी अहम हिस्से पर हमला करने की कोशिश करे, तब भी ये कवच अपने आप उसकी रक्षा कर लेता है। इस कवच के साथ स्पॉन की लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। फिर चाहे उसके सामने कितना भी खतरनाक राक्षस क्यों न हो, वो उसे आसानी से हरा देता है। लेकिन इतना जबरदस्त कवच असल में स्पॉन को नरक में मिला था। स्पॉन कभी एक टॉप लेवल का हत्यारा हुआ करता था। एक मिशन के दौरान उसने एक विमान उड़ा दिया। उसने अपने निशाने को तो सफलतापूर्वक खत्म कर दिया, लेकिन उसकी वजह से 26 बेगुनाह नागरिक भी मारे गए। जब साइमन को इस सच्चाई का पता चला तो वो सीधे अपने बॉस के पास गया और जवाब मांगा, लेकिन उसके बॉस ने उसकी बात पूरी तरह टाल दी और कहा, अगर तुमने हत्यारा बनना चुना है तो इंसानों के मरने का अफसोस नहीं होना चाहिए। इस बात ने साइमन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया और उसने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी। उसके बॉस ने बिना जरा भी सोचे तुरंत हामी भर दी, लेकिन एक शर्त थी। साइमन के जाने से पहले उसे एक आखिरी मिशन पूरा करना था। निशाना जैविक हथियारों का रिसर्च सेंटर था। साइमन का काम अंदर मौजूद हथियारों को तबाह करना था। वो वहाँ से निकल जाना चाहता था। उसने हाँ कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मिशन उसे सीधे नरक तक पहुंचाने वाला है। साइमन रिसर्च सेंटर के अंदर घुस गया और बिना किसी दिक्कत के बाहर तैनात सभी गार्डों को मार गिराया। लेकिन जैसे ही वो और अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ मौजूद हर गार्ड पहले से ही मरा पड़ा था। वो आगे बढ़ता रहा और तभी उसकी नजर अजीब चीजों पर पड़ी। पूरा अड्डा बमों से भरा हुआ था। इससे पहले कि वो समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, उसका बॉस विन अपने दल के साथ वहाँ पहुंच गया। ये सब पहले से रचा गया जाल था। पूरा खेल सिर्फ साइमन को मारने के लिए रचा गया था। उसकी महिला गॉड ने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और विन ने अपनी सिगरेट का टुकड़ा सीधे साइमन पर फेंक दिया। आग की लपटों ने उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। विन वहाँ से चला गया और फिर उसने पूरे अड्डे को उड़ा दिया। साइमन उस धमाके में मारा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा। विस्फोट की भयानक ताकत ने नरक का दरवाजा खोल दिया और साइमन की आत्मा नरक के 18वें स्तर में खींची चली गई। नरक में वो पूरे 5 साल तक नरक की आग में जलता रहा। हर बार जब वो टूटने के करीब पहुंचता, तब वो अपनी पत्नी एनी के बारे में सोचता। मालबोल्गिया ने उसकी अटूट इच्छा शक्ति देखी और उसे एक सौदा दिया। उसने साइमन को अलौकिक ताकत और अमर शरीर दिया, लेकिन इसकी भी एक कीमत थी। बदला पूरा करने के बाद साइमन मालबोल्गिया के लिए दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा करेगा और उसके लोगों में से एक बन जाएगा। जब पर्याप्त दुष्ट आत्माएं इकट्ठा हो जाएंगे, तब मालबोल्गिया अपनी सेना लेकर स्वर्ग पर हमला करेगा। साइमन इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। उसने अपनी आत्मा बेच दी, सौदा मंजूर कर लिया और सिर्फ एक ही मकसद के साथ इंसानों की दुनिया में वापस लौटा, बदला लेने के लिए। यही स्पॉन की शुरुआत है।